क्या अदील को जेल में है अपने वालिद का चेहरा देख पाएगा? सर अभी तो हम ये सोचे उसको कैसे बताएं, उसको बताएं वो अंदर क्या कर लेगा। आपने नामालूम की बजाय डायरेक्ट 2 नामजद लोग कर दिए। जारी बात है, हमें जब धमकी मिलती है धमकी, उसके अलावा तो हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मेरी हमशीरा वो अभी तक नहीं मान रहे, तो अभी वो कहते नहीं वो वापस आ जाएंगे, उसको हम क्या बोले। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, अदील का मामू हमारे साथ मौजूद है इस टाइम, और अदील के वालिद को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। किन लोगों ने कत्ल किया है वो आपने जो है वो उनके आगे भी सुने हैं बयान। उनके मामू से जानते हैं कि क्या थ्रेड कॉल आती रही हैं और घर के अंदर क्या माहौल था, और अदील तो जेल में था। अदील के पीछे जो कफ़ालत करने वाले उसके अदील के वालिद थे, उनके बच्चों की परवरिश और अपने घर को चलाना ये एक बड़ा मुश्किल उनके लिए टाइम था। फिर उस केस को लेके आगे भी चलना, और अभी के ये जो मामला जो हुए हैं इस पे ये क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम है मेरा। अब्दुल्ला, मुझे ये बताइएगा कि अदील ने सैफुल्ला खान न्याजी को कत्ल किया शेरा कोट चौक में उसकी रिहाइशगाह पे कि वो मुझे गालियाँ निकालता है। उसके बाद फिर जो है अदील पे जो है वो सारा FIR वगैरह हुई, वो जेल चला गया। घर के अंदर क्या हालात थे अदील के जाने के बाद? सर हालात क्या होने थे, वो पहले बाप था कमाने वाला, बेटा तो जेल में चला गया ना। ठीक है, वो कमाता था, घर का वसीला था ना। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, वो एक वसीला बना हुआ था, बाप का सहारा ही था। ऐसे ही है। ठीक है, बेटा क्या कर सकता बाप के लिए, सिर्फ जो कमाता वो उनको दे देता रहा। ठीक है, उन्होंने गाली देता रहा, कत्ल कर दिया, जैसा भी था उन्होंने कर दिया। वो उनको सज़ा भी हो रही है इस टाइम, वो जेल में ही है, बाहर तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे, वो अपनी जो उसने किया उसकी सज़ा भुगत रहा है। ठीक है, ये हमारे घर के ऊपर भी बहुत मुश्किलें आई हैं। ठीक है, हम अभी तक बर्दाश्त कर रहे थे, हमें कॉल भी आती रही हैं, हम कचहरी भी गए हैं, जब ये तरीक पे आती रही है हम वहाँ पे अदालत में जाते रहे। उधर भी बाबर खान न्याजी हमें बहुत ज़्यादा ना बातें करता रहा। उन्होंने ये भी बोला है जी हम आपके साथ भाई कचहरी लगाएंगे, खुली हम कचहरी, बड़ी कचहरी लगेगी, आपको पता चल जाएगा। तो कचहरी कैसे लगती है? आपको थ्रेड करते थे? वो थ्रेड करता रहा। वो आप अदील की जब पेशी वगैरह होती थी तो आप जाते थे साथ? जी। अदील के साथ मुलाकात करते, वो क्या कहता था इस पे? वो कुछ भी नहीं कहता, वो कहता बस जो करना था हो गया। अब मैं तो अंदर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ घर वालों को हौसला देते रहना। वो भाई यही बात एक बेटी थी जी। और जब अदील जेल में चला गया फिर उसके घर बेटी की पैदाइश हुई है। तो वो फिर सारा निज़ाम किसने सारा इसको जो है कैरी किया? वो मेरे भनोई है जो इस टाइम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन्होंने वो सब कुछ करते रहे हैं। ठीक है, वो अपना घर का भी निज़ाम चलाते रहे, इसका भी चलाते रहे, अभी तक वो चला रहे थे। ठीक है, तो अदील की वाइफ इस पे क्या कहती है कि उसके हस्बैंड को जो जेल? सर वो क्या कह रहे हैं, वो यही कहते हैं जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उसके साथ वो पूरी करें। अच्छा, मुझे बताएं कि जब अदील ने सैफुल्ला को कत्ल किया था उसके बाद जो है घर वाले जो हैं वो एकदम से जो है ना गायब हो गए थे। गली मोहल्ले के अंदर जो है ना लोग जा रहे थे, मीडिया भी जा रहा था, लेकिन घर वाले जो चीज़ें छुपा रहे थे, क्यों छुपा रहे थे? सर चीज़ें कोई भी नहीं छुपाई, आज तक वो चीज़ें वैसे ही हैं, ना पहले छुपाई थी ना अब छुपाई हैं। हमें क्या छुपाना था उधर? क्या असला उधर पड़ा हुआ था या कोई ऐसी चीज़ थी उधर जो हमने छुपाना था? ये तो सब बातें करते रहे हैं, क्योंकि वो कोई फेस नहीं कर रहे थे ना चीज़ें कुछ। सर फेस वो कैसे करते हैं, या कि एकदम से इतना प्रेशर पड़ जाता है। ठीक है, वो कैसे फेस करते खुद को? अदील की वालदा की क्या कंडीशन थी जब अदील जेल में गया? सर उस टाइम वो बहुत समय वो टूट पड़ी थी। उस टाइम तो उनको भी वो यकीन ही नहीं करती मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, क्योंकि कभी उसने ऐसा कदम उठाया ही नहीं। मैं खुद ही बोलता हूँ उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मेरे साथ बातें होती रही, हम इकट्ठे रहते रहे हैं, फिरते रहे हैं, सब कुछ खाते पीते रहे, कभी ऐसा पता ही नहीं चला था क्या। अब रात को आपको कॉल आती है या आपके जो घर इतला मिलती है कि अदील के वालिद को जमील को रेत छोड़ने गया वो चूंग वाली साइड पे कहीं, तो उसको कत्ल कर दिया गया? सर पहले 3-4 दिन से कॉल आती रही है। ठीक है, कॉल आती रही, उन्होंने बोला जी हमें यहाँ पे रेत चाहिए, चूंग में रेत चाहिए, LDH सारा उधर हमें रेत चाहिए। ठीक है, तो मेरे भुनई ने बोला मैं उधर रेत नहीं देने आ सकता, मैं इतनी दूर नहीं रेत देता। ठीक है, उधर भी ट्राली है, आप उधर से रेत ले लो, मुझे इतनी दूर लाने का क्या फ़ायदा आपको? तो आप उधर को सस्ती मिल जाएगी, रेत मिल जाएगी आपको रेत।
उन्होंने बोला जी हमने आपसे रेत लेने। फिर मेरे बुढ़े ने बोला आपने नंबर कहाँ से लिया? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि नंबर कहाँ से उन्होंने लिया? खुद मेरे बुढ़े ने बोला है, क्योंकि वो जहाँ पे अड्डे में खड़े हुए हैं वहाँ पे तो 50 ट्रालियों वाले ऐसा खड़े ही है। उन्होंने बोला जी आपने नंबर मेरा कहाँ से लिया? उन्होंने बोला जी हमने आपके खुद से नंबर लिया। उनका मुझे तकरीबन 1.5-2 माह में किसी को नंबर दिया ही नहीं है, जिसका मैं फेरा देता हूँ उनको पहले बार मेरा नंबर है। ठीक है, मैंने नंबर सबके सेव किया जिनको मैं रेत देता हूँ। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया मैं रेत नहीं देने आ सकता। कॉल कट होगी, फिर अगले दिन फिर कॉल आई है। उन्होंने फिर बोला हमें आपसे रेत चाहिए। उनका यार उतनी इधर ट्राली है चूंग के अंदर, आप उधर से ले लो, मैं नहीं इधर इतनी दूर आ सकता। उन्होंने कहा नहीं हमने आपसे रेत लेनी है। ठीक है। साथ वाले ड्राइवर को फिर उन्होंने बोला है मेरे बनवाई ने, उनका आप रेत दे आओ, आप फेरा बेच आओ जाके। उसको नंबर दिया है, वो उधर गया है ट्राली लेके, लेकिन जब उधर जाकर उन्होंने कॉल मिलाई है नंबर बंद हुआ, नंबर बंद हो गया, नंबर बंद हो गया हुआ था। अगले दिन फिर कॉल आई है मेरे बनवाई को कि आप रेत लेके नहीं आप रेत लेके नहीं आए। ठीक है। उन्होंने बोला मैंने ड्राइवर को भेज नहीं, आप खुद आए रेत लेके। ये खुद वाला काम है, यहाँ पे मशकूक हो गया है। मशकूक हो गया। इन्होंने फिर घर बात की है कि मुझे बुला रहे हैं, कोई उन्होंने घर बात नहीं की, घर नहीं बताया, घर नहीं बताया। बाहर ड्राइवर को बताया यार ये मुझे कह रहे हैं आप रेत लेके आओ। ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं चले आप जितने पैसे कहेंगे ना मैं उतने पैसे दूंगा रेत के। आप तो ये फिर खुद रेत लेके गए खुद हैं? लेके गए हैं। क्या टाइम था जब ये लेके निकले यहाँ से? तकरीबन 10 का टाइम था, 10 बजे यहाँ से 10-11 का निकले। टाइम था जी। और कत्ल की इतला कब मिलती है? वो हमें 2 बजे मिलती है। 2 बजे मिलती है, मतलब जी। 10 और 2 से 3 घंटे लाश पड़ी रही है। क्या अदील को जेल में है अपने वालिद का चेहरा देख पाएगा? आखिरी लम्हे अपने वालिद का दीदार कर पाएगा? सर अभी तक तो हमने उसको बताया ही नहीं। उसको कैसे बताएं, क्या उसको बोले, उसको क्या बोले? उसको नहीं बताया अदील को? नहीं बताया, कैसे बताएं? क्या चेहरा लेकर उसके सामने जाएं? हम उसके सामने कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं? अगर वो हमें यही बात करेगा आप इतने सारे बाहर क्या कर रहे थे, अगर वो हमें बात कर देता हम क्या बोलेंगे उसको कि मैं तो अंदर हूँ, आप लोग थे, आप लोग तो बाहर थे। उसके दिमाग में क्या चल रहा है अभी? क्या चल रहा है? तो इतला तो देनी है ना उसको। सर इतला दे वालिद है, उसका बाप है। सर अभी तो हम ये सोचेंगे उसको कैसे बताएं, उसको बताएं वो अंदर क्या कर लेगा? बस कुछ कर लेता है क्या, किसी को क्या बताएंगे हम? वो खुद ही अंदर अपने बताना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। मुश्किल ये टाइम। अगर वो मैं बता देता हूँ, मेरा बड़ा भाई बता देता है या उसका भाई बता देता है या चाचू बता देते हैं तो अदील आपके पापा को मार दिया है, वो क्या कत्ल कर दिया, वैसे ही मारा है, धोखे से मारा है। वो हमें क्या बोलेगा? तो आप कुछ भी नहीं कर पाए, अब मेरे पापा को नहीं बचा पाए। मेरी हमशीरा वो अभी तक नहीं मान रहे, वो कहते नहीं वो वापस आ जाएंगे, उसको हम क्या बोले? सदमे में, डिप्रेशन में वो बहुत ज़्यादा है। पहले बेटे का था, उधर से हमने उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया तो ये आ गया। उनको मैंने कॉल की, मैंने उनको बताया, मैंने कहा वो ख़त्म हो गया। वो कहते नहीं आप झूठ बोल रहे हो, वो वापस आएंगे, वो ट्राली देने बेचने गए हैं, रेत बेचने के, वो वापस ज़रूर आएंगे। वो मान ही नहीं रहे। अभी बड़ा मुश्किल हो गया घर वालों के लिए। सही वही तो कमाने वाला था, अदील था, वो तो जेल में है। FIR में 2 लोग नामजद हैं जी। आप लोगों ने इतने मतलब कि कैसे नामजद कर दिए? ना तो आप मौके पे मौजूद थे, आपने नामालूम की बजाय डायरेक्ट 2 नामजद लोग कर दिए। ज़ाहिर बात है, हमें जब धमकी मिलती है, धमकी उसके अलावा तो हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं थी किसी और के साथ, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, मोहल्ले के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। जिनसे मर्ज़ी पूछ लें जमील कैसा था, अड्डे में चले जाएं, उनके मोहल्ले में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, वो कोई भी ये बता दीजिए जमील गलत था, जब भी वो गलत है ही नहीं था, ना कोई लड़ाई था, सिर्फ इनके साथ हमारा इशू चल रहा था। इसी केस से रिलेटेड चल रहा है। ये धमकियाँ देते रहे हैं, धमकी देने का क्या मकसद है? फ़ोन पे या डायरेक्ट देते थे? डायरेक्ट भी दी है उन्होंने धमकियाँ। तो आपने किसी इदारे से रब्ता नहीं किया कि थ्रेट, धमकी, कॉल? सर कचहरी के बाहर उन्होंने हमको धमकी दी है। जब तरीक पे जाते रहे ना, उन्होंने वहाँ पे धमकी दिया बाबर खान नियाज़ी ने, हम आपके साथ बाहर कचहरी लगाएंगे, तो खुद बड़ी कचहरी लगेगी तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी पुलिस इस पे काम कर रही है अपना? अभी नहीं कर रही, वो तो पर्चा नहीं था, जल्दी कर रहे हैं। पर्चा क्यों नहीं कर रहे थे? वो नहीं था कर रहे। मैं सुबह 4:30 बजे का उधर था। क्यों? वो जब भी मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी बात करें, 15 मिनट रुक जाएँ, 10 मिनट रुक जाएँ, लाइट नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो कर ही नहीं थी रहे। अदील की छोटी बच्ची जो जिसकी पैदाइश हुई है, जी, कितने माह की है या साल की है? ये अभी
7-8 माह की है 7-8 माह की है। जी। और बड़ी एक बेटी है। बड़ी एक बेटी है। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल है और FIR नहीं ये इनके बकौल के भी काटी जा रही थी। इसके ऊपर क्या जो है हमारे इदारे क्या करते हैं, क्या उसको इतना रिलीफ बच्चे को दिया जाए कि वो अपने बाप का जो आखिरी लम्हे में जो है ना वो चेहरा देख ले। सज़ा तो वो जो उसने किया है वो भुगत रहा है, लेकिन अब जो सज़ा भुगतेंगे ना इनके बीवी और बच्चे घर वाले, वो रोज़ मरेंगे। इनके लिए इतनी मुश्किल हो चुकी है। पहले अदील कमाने वाला था, वो जेल चला गया। अब जमील साहब थे, उनको कत्ल कर दिया गया। आगे आपको पता है कि क्या सूरत हाल है और क्या चल रहा है। आपने भी प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। अपनी जो राय है वो हमें ज़रूर बताइएगा, पुलिस के बारे में, अदील के बारे में और इस कत्ल के बारे में। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।